हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन के इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का सारणी नामक चैप्टर में प्रश्नावली 4.6 क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दे रखा है। 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2 दिया है। ax प्लस ay प्लस 2z दे रखा 4 दे रखा है। ठीक है, करना क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत तथा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, यानी कि संगत और असंगत। ठीक है, ये दो जो हमारे दे रखे हैं इनके क्या करना है, इन्हीं में हमें क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 प्लस में बेसिक्स यानी जितने भी फार्मूले संगत असंगत क्या होते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में संगत होता है, किस कंडीशन में असंगत होता है। ठीक है, हम लोगों ने सीखा है। अगर नहीं देखा है तो आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, दिए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से। इसको यहाँ पर हम लोग फटाफट कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा जो दे रखा है उसको सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दे रखा है। उसके बाद दिया है 2x प्लस 3y प्लस 2z। ठीक है, बराबर 2 दे रखा है। उसके बाद दिया है ax प्लस ay प्लस 2az। ये दे रखा है क्या, 4 दे रहा है। ठीक है, 4 दिया है, तो इतना हमको दिया है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, एक काम इसमें कर सकते हैं क्या, हमें दिखाना है संगत असंगत। ठीक है, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हमारा x का कोफिशिएंट 1 दे रखा है। ठीक है, पता है आपको, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 से हमेशा मल्टीप्लाई होता है। 1 का कोफिशिएंट 1 है, जेड का कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक, x का 2 है, y का 3 है, जेड का 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से सबसे पहले हम एक क्या बना लेते हैं, हमारा एक ए आव्यूह बना लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स। तो यक्स एक्स एक्स 1 2 ए। ठीक है, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है, फिर x का कोफिशिएंट 2 है, फिर x का कोफिशिएंट a है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 2 a। ठीक है, उसके बाद क्या है, y 1 3 a है, फिर यहाँ पर 1 3 a हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 2 a। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर z है, उसके बाद क्या है 2z है, उसके बाद 2az है। ठीक, तो z का कोफिशिएंट 1 है, इसका z का कोफिशिएंट 2 है, उसके बाद z का 2a है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद क्या है 2a, ये a का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो a हमारा है क्या है, मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद x बराबर क्या है, x मतलब क्या होता है कि जितने आपके चर पद हैं। ठीक, चर पद इसमें कितने x है, y है, z है। ठीक है, यानी कि पहले x है, उसके बाद फिर y है, उसके बाद क्या है, z है। तो यहाँ पर x आपको लिखना है, यहाँ पर y लिखना है, यहाँ पर z लिखना है सिंपली। ठीक है, अभी आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में तो एक्स वाई जेड का मान नहीं निकलेगा, लेकिन इसके आगे वाले प्रश्न में क्या है कि एक्स वाई जेड का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इसी प्रकार से निकाला जाएगा। अभी इसका भी तरीका होता है। बी बराबर क्या है, बी बराबर 1 2 4। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 2 4 सिंपली। ठीक है, ये आपने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। इसके बाद करना क्या है आपको, जैसे यहाँ पर 1 1 1 दे रखा है, 2 3 2 दिया है, ए 2 ए दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले संगत असंगत चेक करना है। इस कंडीशन में करना क्या पड़ेगा आपको, जो ए हमारा ये सारणी दे रखा है इसका हम प्रसार कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या है, प्रसार करने पर। ठीक, तो R1 के सापेक्ष यहाँ पर हम लोग प्रसार करते हैं तो आएगा क्या, देखिएगा यहाँ पर। तो ए बराबर ये दे रखा है क्या, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 1 1 1 2 3 2 a 2 a, ये दे रखा है। ठीक है, तो प्रसार करेंगे क्या, R1 मतलब ये पंक्ति 1 है। ठीक है, इसके सापेक्ष करना है। तो करते क्या, सबसे पहले हम a बराबर हो क्या जाएगा, यहाँ पर पहले आपको ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये +1 को लेना है, +1 को लिया, उसके बाद क्या है, इस मतलब देखिएगा इस +1 को लिया है तो ये +1 इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में, इन दोनों को छिपाना है। दिख रहा है आपको 3 2 a 2 a। ठीक है, इसके पहले एक काम और करें, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर a है। ठीक है, अगर a को हम यहाँ पर कॉमन ले लें, ठीक है, सबसे बाहर ले लें। ठीक, क्योंकि तीनों यानी कि तीनों स्तंभों में है a। ठीक है, तो आपको यहाँ पर a बाहर लेना है। उसके बाद सिंपली बचेगा जो, वो बचेगा क्या, एक बार मैं लिख देता हूँ, पर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन में हम लोगों को आसानी हो जाए। 1 1 1
2 3 2, यहाँ पर ए ले लिया, ए यहाँ पर बाहर ले लिया है तो 1, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर ए बाहर है तो 2। ठीक है, अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 1 को लिया तो इस पंक्ति को छिपाया, इस स्तंभ को छिपाया। ठीक है, तो 3 दूना अच्छा हो जाएगा, -2 का गुणा 2 में 1 में तो 2। उसके बाद फिर प्लस हुआ, यहाँ पर फिर -1 की बारी है, प्लस माइनस प्लस, तो -1 की बारी थी, यहाँ पर -1 लिखा। उसके बाद इस स्तंभ को हटाना है और इस पंक्ति को हटाना है। ठीक है, तो आपको दिख क्या रहा है यहाँ पर 2 1 2 2, तो 2 का गुणा 2 में आया 4, माइनस फिर 2 का 1 में तो आया 2। ठीक, उसके बाद फिर +1 की बारी आएगी, तो +1 यहाँ पर लिख दिया आप लोगों ने। फिर +1 लिया है, इस पंक्ति में है, इस स्तंभ में है, दोनों को छिपाना है आपको। 2 का गुणा 1 में आया 2, माइनस लगाया 3 का 1 में तो आया 3। ठीक, इतना किया आप लोगों ने। अब सिंपली कैलकुलेशन आपको करना है। यहाँ पर ए दे रखा है बाहर, तो इसको बाहर ही रखिए आप लोग। 6 में से 2 घटाया तो आया 4, माइनस लगाना है। 4 में से 2 गया तो 2 आया, और 2 गुणा 1 में तो 4 - 2। 2 में से 3 गया -1, तो यहाँ पर आया -1। ठीक, अब देखिए, तो ए बराबर क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या है, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का सिंबल यहाँ पर लगाना है आपको, साढ़े के ए का मान है। ए बाहर दे रखा है, देखिए यहाँ पर होगा क्या, 4 है, 4 हुआ, माइनस माइनस को पहले जोड़ना है, माइनस तो -3 आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, तो साढ़े के ए का मान क्या आया, ए, जो कि क्या है, नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, क्या है, नॉट इक्वल 0 है। नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ कि ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, साढ़े के ए का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, दिया गया जो समीकरण निकाय हमारा क्या है, संगत है। ठीक है, संगत है, तो संगत है, तो क्या होता है, यहीं पर हमारी बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर क्या होता है, इक्वल 0 हो जाता है। ठीक, इक्वल अगर 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। ठीक है, अभी आएगा एक आध प्रश्न में शायद आ सकता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3x - y - 2z = 2, इतना दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लिया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 को जब लिखा तो यहाँ पर देखिए 3xyz, यानी कि xyz दे रखा है, यहाँ पर क्या है, yz दे रखा है। यहाँ पर x देखिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 0x लिख देना है। ठीक है, कहाँ जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर को पता है 0x तो हो सकता है। ठीक, ये 0 को गुणा x में होगा तो 0 हो जाएगा, 0 इसमें जोड़ेंगे तो 2y ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको x वाला टर्म बना लेना है खुद से। यहाँ पर देखिए x दिख रहा है, y दिख रहा है, लेकिन z नहीं दिख रहा है। ठीक, तो z दिखने के लिए हम यहाँ पर 0z कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, नहीं तो एक टर्म आपका मिस रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। और पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो टर्म नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर बढ़ा लेना है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ए का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, साढ़े के मान निकालेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो 303, यहाँ पर हुआ 3, क्या हुआ 03। ठीक है, क्योंकि x तीनों का टर्म लेना है आपको। ठीक, उसके बाद y, तो y को -1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर -5, तो यहाँ पर हुआ -1 2 -5। ठीक है, उसके बाद z का देखना है, -2 -1 0, -2 -1 0। ठीक, उसके बाद यहाँ पर x आपको निकालना है। x क्या होगा, जितने भी ये चर पद हैं x y z, 3 चर पद हैं x y z। उसके यहाँ पर p का मान निकालना है। b क्या होगा, 2 -1 3। ठीक है, 2 -1 3। ठीक है, इतना होगा। अब देखिए करते क्या है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने r1 के सापेक्ष प्रसार किया था। ठीक है, तो सेम टू सेम यहीं पर पहले ये काम कर लेते हैं कि प्रसार करते हैं। अगर नॉट इक्वल 0 आएगा, क्या आता है क्या नहीं, उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। ठीक, तो एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं हम लोग, सॉरी डिटरमिनेंट ए का मान। ठीक, निकालते हैं। ये हमारा r1 है, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, प्लस, जिसके सापेक्ष आप लोग को प्रसार करना होता है। अगर C1 के यानी कि कॉलम 1 के सापेक्ष करना होता है प्रसार, तो प्लस माइनस प्लस ये होता है। ठीक है, तो हम लोग साड़ी के सापेक्ष कर रहे हैं, साड़ी नहीं पंक्ति के सापेक्ष। ठीक, देखिएगा, तो ये +3 को सबसे पहले आपको लेना है, +3 को लिया, इस स्तंभ को छिपाया, इस पंक्ति को, 2 का 0 में 0, माइनस का 5 में इसमें तो 5। ठीक है, उसके बाद -1 लेना, माइनस ये भी माइनस तो मिलकर प्लस का 1, तो ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, इसका 0 में हुआ, 3 का -1 में तो माइनस का 3 तो मिलकर प्लस का 3, तो ये प्लस माइनस ये फिर माइनस का 2 होगा। ठीक है, फिर ये स्तंभ गया, ये पंक्ति, इसका 0 में तो 0, -3 का 2 में तो अच्छा, इस प्रकार से होगा। तो डिटरमिनेंट ए का मान जो निकला, 0 में से 5 जाएगा तो -5 का 3 में गुणा होगा तो -15। ठीक, ये 3 हो जाएगा, प्लस का 3, और -6 है, इसका -2 में गुणा होगा तो -12, ये माइनस में का प्लस का 12।
ठीक। अब देखिए 12 3 क्या हो गया 15 हो गया, 15 देखिएगा क्या होगा, जो डिटरमिनेंट ए का मान निकलेगा ये -15 दे रखा है, और 12 प्लस प्लस को जो पहले जोड़िए 12 3 15 प्लस का 15 -15 प्लस 15 मिलकर 0, ठीक है, कट गया 0 हो गया, ठीक। तो यानी कि क्या है हमारा जो डिटरमिनेंट ए का मान निकला 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या होगा, स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखिए 0 नहीं आया था, नॉट इक्वल 0 था, तो हम लोगों ने सिंपली कह दिया संगत है। जब 0 आ गया तो आपको एडजॉइंट ए का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब वो निकालेंगे तो 0 आता है 0 नहीं आता, तब उसी प्रकार से डिसाइड करेंगे कि संगत है कि असंगत है, ठीक। तो एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिएगा एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए सिंपली हमारे पास तरीका क्या होता है, पहले ये जो दे रखा है ए एक बार हम लिख लेते हैं, क्या दिया है 303 दे रखा है, -1 2 5 दे रखा है, ठीक, माइनस का 5, -2 -1 0 दे रखा है, ठीक। सबसे पहले करेंगे क्या, मैंने बताया आप लोगों को एडजॉइंट निकालना कैसे निकाला जाता है, अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर पुरानी वीडियोस को देखिए, ठीक है, कैसे निकाला जाएगा वहाँ पर। तो A11 पहले करेंगे, उसके बाद A12, उसके बाद A13, ठीक। तो 1 को जोड़िए 2 2 होता है सम के लिए प्लस, यहाँ पर विषम होता है माइनस, फिर यहाँ पर सम होता है प्लस, ठीक। उसके बाद A21 की बारी आएगी, उसके बाद A22 की, उसके बाद A23 की, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, उसके बाद A31 की, उसके बाद A32 की, उसके बाद A33 की, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंपली हम करते क्या हैं, 3 1 को जोड़िए 4 के लिए सम प्लस, इसके लिए माइनस, फिर इसके लिए प्लस, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, अगर सम आए तो प्लस, विषम आए तो माइनस। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति छिपाइए, पहला स्तंभ छिपाइए, 2 को गुणा 0 में तो आया 0, माइनस लगाइए, -5 गुणा -1 में तो आया 5, ठीक है। तो 0 में से 5 गया तो माइनस का 5, ये हो गया। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 का 0 में तो आया 0, माइनस लगाइए, ठीक है। 3 का गुणा -3 में तो -3 प्लस मिलकर ये हो जाएगा -3। उसके बाद क्या, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 का इसमें तो आया 0, माइनस लगाइए, 3 का 2 में तो आया 6, तो आया यहाँ पर -6। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति बीच वाली है, ठीक है, दूसरी पंक्ति ये हो गई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दूसरी पंक्ति हो गई, और ये पहला स्तंभ हो गया, ठीक है। क्योंकि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 के 0 में तो आया 0, फिर माइनस लगाया, इसका 5 -5 का -2 में तो आया 10, तो टोटल मिलकर ये -9 मिलकर प्लस का 10। दूसरी पंक्ति दूसरा 3 का 0 में तो आया 0, -3 का -2 में तो आया 6, तो यहाँ पर टोटल 6। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 का 5 में तो आया 15, उसके बाद माइनस लगाया, 3 का -1 में तो आया प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक। 15 3 18, माइनस का 18। उसके बाद तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ आपको देखना है यहाँ पर, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1 के इसमें तो आएगा 1, माइनस लगाया, 2 का -2 में तो आया 4, तो प्लस का 4, 1 4 5 मिलकर। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दोनों को छिपाना है। 3 का -1 में तो आया -3, माइनस लगाया, 0 का -2 में तो आया 0, ठीक है। तो आया कि यहाँ पर 3 आ गया। उसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 का 2 में तो आया 6, माइनस लगाया, इसका 0, तो ये माइनस मिलकर इसको -6 बना देगा, ठीक है। इतना आप देखिए एडजॉइंट ए का मान क्या है आपका यहाँ पर निकल गया, ठीक। एडजॉइंट ए का आपका मान निकल चुका है। सिंपली करना क्या है आपको, इसको पहले कॉलम में, इसको दूसरे कॉलम में, इसको तीसरे कॉलम में आपको जॉइंट कर देना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर -5 -3 -6, ठीक। फिर 10 6 -18, 10 6 -18, 5 3 -6, 5 3 -6, तो ये निकल गया आपका क्या, एडजॉइंट ए, ठीक है। जब एडजॉइंट ए निकल गया तो सिंपली आपको करना क्या है, एडजॉइंट ए गुणा बी करना है, ठीक है। यानी कि एडजॉइंट ए गुणा आपको बी करना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए गुणा बी करते हैं, तो एडजॉइंट ए ये दे रखा है 5 -5 -3, यहाँ पर नहीं, हम आगे वाले पेज में कर लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ए गुणा बी करते हैं, करना है हमको, ठीक है। तो एडजॉइंट ए जो दे रखा है उसको सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। देखिएगा क्या दे रहा है, तो ये हमको क्या है, एडजॉइंट ए दे रखा है, ये हमको बी दे रखा था, ठीक है। बी का मान कैसे निकाला गया था, ये यहाँ पर देखिए बी हम लोगों ने निकाला था, बी 2 -1 3, 2 -1 3 करके निकाला था, ठीक है। अब गुणा करते हैं, देखिएगा ये हमारा क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है, ठीक।
इसमें का पहली पंक्ति उठाइए, इसके स्तंभ में गुणा कर डालिए, ठीक है। -5 का गुणा 2 में तो आया -10, प्लस 10 का -1 में तो आया -10, फिर 5 का 3 में तो आया 15, ठीक। इसका -3 का 2 में तो आया -6, फिर -6 का इसमें प्लस का 6, फिर 3 का 3 में तो आया 9, फिर क्या है -6 का इसमें तो आया -12, फिर -18 का इसमें तो प्लस का 18, ठीक। उसके बाद -6 का इसमें 3 में तो आया -18। अब इसको सॉल्व करना है आपको। माइनस मिलकर -20 प्लस 15 यानी कि -5, -6 प्लस 6 मिलकर 0 आया 9, प्लस 18 -18 मिलकर 0 तो आया -12, ठीक है। ये क्या है, नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, एडजॉइंट ए गुणा बी क्या आया, नॉट इक्वल 0 आया, ठीक है। नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, असंगत, ठीक। नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या होता है कि जो हमारा दिया गया समीकरण निकाय है वो क्या है, असंगत है, ठीक है। तो ये हमको करना था, एडजॉइंट ए गुणा बी करना है। अगर आपको पहले 0 आ जाए, अगर आप लोग विस्तार करते हैं, ठीक है, R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, अगर 0 आ जाता है तो आपको ये टर्म क्या होता है, बढ़ाना पड़ता है। पहले एडजॉइंट ए निकालना होता है, निकल जाए तो एडजॉइंट ए गुणा बी करना होता है, जो आए तो उसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, क्वेश्चन नंबर 5 किया है, सेम टू सेम क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या है करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है यहाँ पर देखिए x यहाँ पर हमारा मिसिंग था, लेकिन यहाँ पर XYZ दे रखा है, यहाँ पर भी XYZ दे रखा है, ठीक है। तो सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह डिक्टू क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो आपको करना है, नहीं आता कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।